करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं कोशिश करता हूं कि लड़ता रहूं, आवाज बुलंद करता रहूं। मैं मुबारकबाद देता हूं संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी तरह के काम करते रहिए। और जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बतौर शायर और बतौर भाई, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आवाज लगाइएगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपके लिए हाजिर मिलेगा। और वादा करके जाता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाऊंगा तो मैं जामनगर के इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा। पूरी दुनिया को यह बताऊंगा कि कुछ नौजवान ऐसे हैं, मुट्ठी भर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अलग करने का बीड़ा उठाया है। और ये लोग एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं जिन्हें आज पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने भाई अल्ताफ को। अजीम मुझे लेके आया इस प्रोग्राम में, हाजी अनवर साहब और शहनवाज शेख, हमारे याहिया साहब यहां बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंसाफ आजाद साहब हैं, अफान हैं, हमारे नासिर साहब हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यहां जो मुझसे मिले, उन सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और अल्ताफ, आप एक चीज जान लो, आज कोई सराहे या ना सराहे, आज आपका काम गिना जाए या ना गिना जाए, लेकिन ऊपर बैठी कोई ताकत है जो आपका काम भी देख रही है और उसे लिख भी रही है, और वो गिना भी जाएगा। और कभी कभी मैं तो ये कहता हूं ना कि बिना कुछ सोचे करते जाओ, अपने हिस्से का काम करते जाओ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्हा सा परिंदा होता है गौरैया, छोटा सा परिंदा, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी, उसने वो 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर आई अपनी चोंच में, फिर उसके दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल में जो एक पेड़ था उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा कि क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना, अल्ताफ का जवाब समझना। उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो नौजवान कोशिश कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। समाज में लोगों के पास पैसा आता है तो वो म्यूजिकल इवेंट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है तो अलग अलग खराब चीजों में खर्च करते हैं। लेकिन कुछ नौजवान हैं जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, शादियों पे खर्च कर रहे हैं, समूह शादियों पे, ब्लड डोनेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने खून का कतरा कतरा तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। शुक्रिया जामनगर वालों, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया है। मैं बड़ा लंबा सा सफर तय करके आया हूं और यहां आकर के अपनी थकन, रात के 2 बजे जागा, फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट, फिर अहमदाबाद लैंड करना, फिर बाई रोड यहां 5 घंटे का सफर करना। रास्ते में कई बार सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया। अजीम और हाजी अनवर साहब ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन यहां आते ही जो मंजर देखा ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये वो महफिल है कि जो यहां आएगा, इस समूह शादी में बैठेगा, निकाह सुनेगा, दुआएं लेगा, अल्लाह उसके साथ जरूर भला करेगा। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए यहां आया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्ताफ, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा। हमारा वीडियो लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू।